हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट। सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए टेस्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट फॉर द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, मान लो हमारे पास दो सीरीज है, समीशन ए एन एंड समीशन बी एन, दोनों पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है। ठीक है, एंड अगर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन एल आ गया, वेयर एल इज द फाइनाइट नॉन जीरो कांस्टेंट, देन ये दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होगा। अगर समीशन ए एन कन्वर्ज करेगा तो समीशन बी एन भी कन्वर्ज करेगा, एंड अगर समीशन ए एन डाइवर्ज करेगा तो समीशन बी एन भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकालेंगे। अगर वो लिमिट फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो आती है तब दोनों सीरीज़ का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। एंड अगर वो लिमिट ज़ीरो आती है और उसके साथ साथ समीशन बी एन वाली सीरीज़, जो नीचे वाली सीरीज़ है, वो कन्वर्ज करती है, देन तो ऊपर वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, और अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गई और जो नीचे वाली सीरीज़ है वो डाइवर्ज करती है, देन तो जो ऊपर वाली सीरीज़ है समीशन ए एन, वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इसे ये कंपैरिजन टेस्ट है। ठीक है, दो सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म्स की, हम उन दोनों सीरीज़ की ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकाल रहे हैं। अगर तो लिमिट जो है वो फाइनाइट नॉन ज़ीरो आ गई तब दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा, और अगर लिमिट ज़ीरो आ गई प्लस जो डिनोमिनेटर में सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती हुई, तो जो न्यूमिनेटर में सीरीज़ है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गई और डिनोमिनेटर वाली सीरीज़ डाइवर्ज कर रही हुई, देन तो न्यूमिनेटर वाली सीरीज़ भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन टेस्ट। बेसिकली क्वेश्चंस में क्या होगा, एक ये ए एन वाली सीरीज़ गिवन होगी, ये बी एन वाली सीरीज़ को हम चूज़ करेंगे। ठीक है, बताऊंगी कि हम कैसे चूज़ करेंगे, ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, एक होता है पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या है, कहते द सीरीज, जो ये वाली सीरीज है समीशन वन अपॉन एन की पावर पी, जो ये वाली सीरीज है वेयर पी इज द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, कहते अगर p ग्रेटर देन वन होगा, एंड डाइवर्ज करेगी अगर p लेस देन इज इक्वल टू वन होगा। इस p टेस्ट का जो प्रूफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाय यूजिंग कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट एंड कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। इसका हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक बार आप स्टेटमेंट समझ लीजिए पी टेस्ट की क्या है। कहते जो ये सीरीज है समीशन वन अपॉन एन की पावर पी वेयर पी इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जब पी ग्रेटर देन वन होगा और पी लेस देन इज इक्वल टू वन के लिए ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। मतलब अगर हमें पूछ लेना कोई ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज, अब यहाँ पे जो पी है उसकी वैल्यू क्या है, वन, p इज इक्वल टू वन के लिए ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज, तो ये वाली सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अगर कोई पूछ ले ये वाली सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज, वन अपॉन एन स्क्वायर है ये। अब यहाँ पे p की वैल्यू टू है, p ग्रेटर देन वन के लिए क्या करती है, सीरीज कन्वर्ज करती है। अब यहाँ p की वैल्यू टू है, टू इज ग्रेटर देन वन, तो ये वाली सीरीज क्या करेगी, हमारी कन्वर्ज करेगी बाय यूजिंग p टेस्ट। ठीक है, ये होता है p टेस्ट। ठीक है, अब हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उस एग्जाम्पल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को डिस्कस करते हैं। ये कुछ सीरीज़ गिवन है, इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये सबसे पहले सीरीज़ दी गई है वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस थ्री अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस फाइव अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। तो अब अगर हम इसकी nth टर्म लिखेंगे समीशन ए nth टर्म, मतलब nth टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगी, देखो नीचे तो सबसे पहले ये वाली चीज़, यहाँ पे है वन, यहाँ पे है टू, यहाँ पे थ्री, मतलब यहाँ पे तो लिख लेते हैं हम n इंटू, फिर यहाँ पे टू थ्री फोर है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं n प्लस वन इंटू, यहाँ पे थ्री फोर फाइव है तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस टू। ठीक है, वन टू थ्री फोर
इस न्यूमिनेटर वाली सीरीज बन गई n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब ऊपर और टर्म्स है 1 3 5, तो ऊपर बन जाएगा 2n माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगी हमारी nth टर्म बन जाएगी। ठीक है, मतलब जो ये गिवन सीरीज है पहली सीरीज, इसकी nth टर्म क्या होगी 2n माइनस वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, यहाँ पे n प्लस टू आएगा। ठीक है, अब ये तो हमारी an है। कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए तो दो सीरीज चाहिए an एंड bn। अब bn हम कैसे चूज़ करेंगे, bn इज इक्वल टू 1 अपॉन, bn कैसे चूज़ करेंगे 1 अपॉन n की पावर समथिंग। जो ये पावर होगी, ये पावर कैसे चूज़ करेंगे हम, यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है। अगर देखिए डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर क्या है 1, न्यूमिनेटर में जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे n क्यूब प्लस n समथिंग n स्क्वायर प्लस समथिंग n, मतलब इसकी n की हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर में क्या होगी 3, न्यूमिनेटर में n की हाईएस्ट डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। तो bn हम क्या चूज़ करेंगे 1 अपॉन n की पावर डिनोमिनेटर की डिग्री माइनस न्यूमिनेटर की डिग्री, मतलब 1 अपॉन एन स्क्वायर हम क्या चूज़ करेंगे bn कैसे चूज़ करेंगे 1 अपॉन n की पावर, ये है डिनोमिनेटर की डिग्री माइनस न्यूमिनेटर की डिग्री 3 माइनस 1, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर हम क्या चूज़ करेंगे bn चूज़ करेंगे। अब an अपॉन an तो ये है, bn 1 अपॉन एन स्क्वायर, दो सीरीज़ है, हम an और bn की लिमिट निकालेंगे। ये an डाल दी, ये bn डाल दी, इसको जब हमने सॉल्व करा और इसकी लिमिट निकाली, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करा, इसकी लिमिट सॉल्व करके क्या आ गई 2 आ गई। 2 इज़ अ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट नंबर, मीन्स an और bn का बिहेवियर जो होगा वो क्या होगा सेम होगा। अब जो bn सीरीज़ है 1 अपॉन n की पावर p की वैल्यू क्या है 2, bn सीरीज कन्वर्ज कर रही है बाय यूजिंग p टेस्ट, क्योंकि p टेस्ट क्या कहता है कि p ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज क्या करती है कन्वर्ज करती है। तो बाय यूजिंग p टेस्ट bn सीरीज कन्वर्ज कर रही है और an और bn का बिहेवियर सेम है बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो जो an की सीरीज़ है वो भी क्या करेगी कन्वर्ज करेगी। तो जो गिवन सीरीज़ है वो क्या होगी हमारी कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पे p टेस्ट भी यूज़ हुआ, साथ में कंपैरिजन टेस्ट भी यूज़ हुआ। p टेस्ट कहाँ यूज़ हुआ, bn की कन्वर्जेंस को एश्योर करने के लिए p टेस्ट यूज़ हुआ। एंड कंपैरिजन टेस्ट कहाँ पे यूज़ हुआ, an और bn का बिहेवियर सेम था ये बताने के लिए हमारा कंपैरिजन टेस्ट यूज़ हुआ, क्योंकि लिमिट फाइनाइट नॉन ज़ीरो आ गई थी। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। ये सीरीज़ गिवन है, इसकी nth टर्म क्या होगी अब समीशन अंडर रूट, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या है 1 2 3, मतलब न्यूमिनेटर में n है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, मतलब n प्लस 1 का क्यूब। तो ये जो होगी वो हमारी nth टर्म होगी। nth टर्म होगी अंडर रूट n अपॉन n प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम n क्यूब बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n का क्यूब। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन का क्यूब। अब जब अंडर रूट को हम हटाएंगे तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एन बचेगा और इसकी पावर इसके ऊपर अंडर रूट बचेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन की पावर माइनस 3/2। कैलकुलेशन है ये देख लीजिएगा। अब ए एन की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस 1 बाई एन की पावर माइनस 3/2। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/2 की पावर n। ये होती है ना बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। वो बाइनोमियल थ्योरम का हमने यूज़ करा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन इंटू 1 माइनस 3/2 एन। ठीक है, बस इतना ही चाहिए हमें, ज़्यादा हायर पावर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 अपॉन एन को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 3/2 एन स्क्वायर। बी एन हमने चूज़ कर लिया 1 अपॉन एन। ठीक है, बी एन हमने चूज़ कर लिया 1 अपॉन एन। अब ए एन अपॉन बी एन जब करेंगे, बी एन है 1 अपॉन एन, ए एन अपॉन बी एन करा 1 बाई एन से 1 बाई एन कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया एन अपॉन बी एन 1 माइनस 3/2 एन। ठीक है, अब जब यहाँ पे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे ये 0 हो जाएगी, आगे की सारी टर्म्स भी क्या आ जाएंगी 0 हो जाएगी, लिमिट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो।
अब लिमिट फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो है, इससे हमारा क्या आ गया कि ए एन और बी एन का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। ए एन और बी एन का बिहेवियर सेम होगा, लेकिन जो बी एन सीरीज़ है वो क्या है, समीशन 1/n की पावर p। p की वैल्यू यहाँ पे 1 है। p लेस देन इज इक्वल टू 1 के लिए सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज। इट मीन्स यहाँ पे बी एन सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज। और ए एन और बी एन का बिहेवियर सेम है, इसलिए ए एन सीरीज भी क्या होगी, हमारी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये सीरीज गिवन है समीशन √n² + 1 - n। ठीक है, सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। √n² + 1 + n से हम ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा n² + 1 माइनस ऊपर ना ये a - b, a + b का फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज़ रह जाएगा, तो यहाँ से n² से n² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√n² + 1 + n। ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर है वो है 1, न्यूमिनेटर में n की कोई पावर नहीं है मतलब 0, तो हम बी एन चूज़ कर लेंगे 1/n। ए एन जो है वो ये है, बी एन ये है। ए एन अपॉन बी एन की सॉल्व करके जब हम लिमिट निकालेंगे तो हमारा वो आ जाएगा 1/2 विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। इट मीन्स ए एन और बी एन का बिहेवियर क्या होगा, सेम। बट जो बी एन सीरीज़ है वो बाय यूजिंग पी टेस्ट, p इज इक्वल टू 1 है, तो बाय यूजिंग पी टेस्ट जो बी एन सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। इट मीन्स जो ए एन सीरीज़ होगी वो भी हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट ही होगी बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। क्योंकि ए एन और बी एन का बिहेवियर सेम होगा, बी एन डाइवर्जेंट है बाय यूजिंग पी टेस्ट, तो ए एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये सीरीज है समीशन 1/n इंटू tan 1/n। इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को डिस्कस करना है। जो tan x होती है उसकी एक्सपेंशन क्या होती है, x + x³ / 3 + 2/15 इंटू x की पावर 5। ये tan x की एक्सपेंशन होती है, तो ये tan थीटा tan 1/n की जगह ये हमने उसकी एक्सपेंशन लगा दी और फिर 1/n को अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, या ये कह लो हमने यहाँ से 1/n कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1/n² इंटू 1 + 1/3n² + 2/15n की पावर 4। ये चीज़ बचेगी। और फिर हमने बी एन चूज़ कर लिया 1/n²। ए एन अपॉन बी एन की हमने वैल्यू निकाली, वो ये चीज़ आ गई। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करा तो लिमिट की वैल्यू 1 आ गई विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। लिमिट फाइनाइट नॉन ज़ीरो आ गई, इट मीन्स ए एन और बी एन का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। पर बी एन हमने चूज़ करा था 1/n², मतलब 1/n की पावर p। यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, इट मीन्स जो बी एन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, तो जो ए एन सीरीज़ भी होगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये सिंपल से हमारे टेस्ट था कंपैरिजन टेस्ट। ए एन और बी एन अगर दो सीरीज़ है, बी एन हम चूज़ करते हैं, ए एन हमें गिवन होती है, तो हम देखते हैं कि ए एन अपॉन बी एन की लिमिट क्या आई। अगर वो फाइनाइट नॉन ज़ीरो आई तो ए एन और बी एन का बिहेवियर सेम आएगा, और अगर लिमिट ज़ीरो आ गई और साथ में समीशन बी एन कन्वर्ज करती होगी तो समीशन ए एन भी कन्वर्ज करेगी, और अगर लिमिट इनफाइनाइट आ गई और समीशन बी एन डाइवर्ज करती होगी तो समीशन ए एन भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अब ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इनकी आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिस्कस करनी है। ये 4 सीरीज़ दे रखी हैं आपको, इन पे आपने कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करके इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को डिस्कस करना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये खुद से ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।